हैं एक महत्वपूर्ण खबर गेहूं को लेकर है कि गेहूं पर सरकार गेहूं स्टॉक लिमिट पर सख्ती बढ़ी है और सख्ती इस तरह से बढ़ी है कि अब लिमिट कम कर दी गई है। मतलब ये कि जितना गेहूं पहले ट्रेडर रख सकते थे उससे अब कम रख पाएंगे। होलसेलर्स के लिए लिमिट 2000 टन से घटाकर 1000 टन कर दी गई है। रिटेलर और प्रोसेसर्स के लिए भी लिमिट में कटौती का फैसला लिया गया है। रिटेल ट्रेडर के लिए लिमिट 10 टन से घटाकर 5 टन किया गया है और ये जो स्टॉक लिमिट में कटौती है वो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। ये इसलिए किया गया ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत ना हो और कीमतें काबू में रहे। लेकिन क्या वाकई इसका इम्पैक्ट होगा, इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय गोयल साहब, एमडी हैं शिवाजी रोलर फ्लावर मिल के। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए सर कि ये जो फैसला लिया गया है स्टॉक लिमिट को और सख्त करने का, क्या इम्पैक्ट आप इसका देख रहे हैं? देखिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो पॉलिसी आती है, आज भी जो सर्कुलर आया है उसमें एक बुनियादी नुक्स है और वो सरकार कहती है कि इस साल 112 मिलियन टन की पैदा हुई है और देश में गेहूं पर्याप्त है और इसको दामों को नियंत्रण में करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि 112 मिलियन टन जैसी जो है कोई फसल इस साल गेहूं की नहीं हुई है। बाजारों का अनुमान है कि ये 100 मिलियन के आसपास रही है। इसकी वजह से ये बाजार उछाल पे है और सरकार ओपन सेल भी लेके आ रही है, लेकिन उसमें भी जो है बहुत हैवी कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है और ये सब अंदाजा है कि बाजारों में गेहूं नहीं है। बाजार में जो है गेहूं की सप्लाई इंप्रूव सरकार ही कर पाएगी, अभी प्राइवेट ट्रेड के पास तो कुछ बचा नहीं है। अच्छा, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में या सरकार के पास कोई ऐसा तो इनपुट होगा कि कुछ ज्यादा स्टॉक है वो ठीक से मार्केट में आ नहीं पा रहा होगा, इसीलिए फैसला लिया है। हो सकता है, क्योंकि एवरी फ्राइडे हर स्टॉकिस्ट जो है अपना स्टॉक डिक्लेयर कर रहा है सरकार को, तो सरकार ने देखा होगा कि ऑलरेडी 2000 से अभी 1000 कर देगी, तो उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से हो सकता है कुछ मात्रा सप्लाई बढ़े। लेकिन जो हमारी बातें होती है और जो हम देख रहे हैं बाजारों में, ऐसे कोई स्टॉकिस्टों के पास ज्यादा माल बचा नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि स्टॉकिस्ट के पास ज्यादा माल बचा नहीं है, लेकिन आप जरा बताएं कि ओवरऑल मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात कैसे हैं अभी मार्केट में? आज की तारीख में डिमांड भी बहुत कमजोर है। हालांकि ये महीना बहुत अच्छा रहता है डिमांड का, लेकिन कंपनियों की डिमांड, बाजारों की डिमांड काफी कमजोर है। इसकी वजह से गेहूं की भी डिमांड कमजोर है, लेकिन गेहूं के भाव ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं, उसमें कोई घटौती हो नहीं रही है और ना ही कोई सप्लाई बढ़ रही है इन दामों पे। अच्छा, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि डिमांड भी कम है, तो ऐसे में गोयल जी प्राइस क्या ये हम माने कि अभी नहीं बढ़ेंगे? मेरे ख्याल से तो अभी रेंज बाउंड रहेंगे इसी स्तर पे जो है। जैसे आज की तारीख में दिल्ली 3100 के आसपास झूम रहा है, यही इस पे 40-50 रुपए अप डाउन ज्यादा से ज्यादा चल सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते में। उसके बाद बाजारों को उम्मीद है कि सरकार जो है गेहूं की सप्लाई बढ़ाएगी अपनी टेंडरों में और थोड़ी और पूर्ति होगी। अच्छा, अब तो नई फसल आने में करीब 4-4.5 महीने का वक्त रहा होगा, है ना? अभी तो सोइंग होगी, उसके बाद नई फसल आएगी। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि तब तक के लिए क्या हमारे पास है गेहूं पर्याप्त मात्रा में सप्लाई पूरी करने के लिए, डिमांड पूरी करने के लिए? मेरे ख्याल से तो अगर थोड़ी सी डिमांड फिनिश प्रोडक्ट में, आटे, मैदे, सूजी में और गेहूं में अगर निकल जाएगी और बाजार तो दे नहीं पाएगा और बाजार बेकाबू हो जाएंगे। बेकाबू हो जाएंगे? बिल्कुल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आज की तारीख में डिमांड नहीं है, इसकी वजह से बाजार स्थिर है और सप्लाई भी नहीं है कोई खास। अगर डिमांड निकल जाती है तो जो है डिमांड को पूरा करने के लिए बाजारों में गेहूं नहीं है। अच्छा, आप तो गेहूं नहीं है तो, लेकिन अगर मान लीजिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है, इससे आपको नहीं लगता कुछ सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो है इतनी ज्यादा मात्रा में व्यापारियों के पास, स्टॉकिस्ट के पास बाजारों में गेहूं नहीं है। अगर होती तो अब तक वो जो है बाजार ये इस लेवल पे नहीं पहुंचता, क्योंकि ये काफी अच्छा खासा लेवल है बाजार में ऑफलोड करने के लिए, लेकिन सप्लाई बहुत ही टाइट है। इसके लिए बाजारों के ये हाल है और ये भाव है आज की तारीख में। तो आप बताएं कि इस सप्लाई की कमी को पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए इस वक्त? सप्लाई को अभी तो बहुत लेट हो गया। पहले जो है कई बार जो है कई लोगों ने कहा कि अगर 4-5 मिलियन टन
हिंदुस्तान में आ जाता है तो सप्लाई में स्थिरता आएगी। आज भी मेरे ख्याल से वही दोहराएंगे सब लोग कि 4-5 मिलियन टन की कमी है। उस कमी को सरकार कैसे ही, चाहे वो खुद इंपोर्ट करके बाजार में रखे या जो है प्राइवेट पार्टी को इंपोर्ट अलाउ करे, थोड़ा बहुत तो जो है स्टॉक देश के अंदर आना जरूरी है विदेश से। तो अब आने से फायदा होगा? बिल्कुल। अगर अभी भी अगर सरकार कुछ कदम उठाती है तो अभी ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप बस आ ही रही है, तो मेरे ख्याल से जो है एटलीस्ट फ्यूचर फरवरी मार्च में जो है सप्लाई की के होप्स अच्छे रहेंगे। आज की तारीख में तो सब ब्लैंक लग रहा है अगले 3-4 महीने। लेकिन आपको नहीं लगता गोयल जी कि अगर इंडिया एक बार ये अनाउंस कर दे कि हम इंपोर्ट करेंगे तो इससे ग्लोबल मार्केट में ये मैसेज जाएगा कि भाई इंडिया में सप्लाई नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो उस लिहाज से ग्लोबल परसेप्शन को भी देखना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा मार्केट और खराब हो जाएगा? देखिए, हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है। अगर बाजार में यहाँ स्थिरता चाहते हैं और सप्लाई पर्याप्त चाहते हैं तो आज की तारीख में तो जो है सप्लाई शॉर्ट है। सरकार का जितना बफर प्लस माल है वो भी अगर आज बाजार में नीलाम कर दे तो अगले 4 महीने मुश्किल से गुजरेंगे। अच्छा, आपको मतलब ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि सप्लाई कम है, लेकिन क्या अगर सरकार प्रोडक्शन का फिगर दे रही है जिस तरह से, तो आपको लगता है कि कहीं कुछ जमाखोरी भी हो रही होगी, ठीक तरीके से गेहूं को मार्केट में नहीं लाया जा रहा है? देखिए, ये सब अब मैं क्या बोलूं, जमाखोरी तो मैं समझता नहीं हूँ क्या होती है, लेकिन जो भी ट्रेडर के पास गेहूं है वो टाइम टू टाइम बाजार में जो है निकलता रहा है। अगर इतने अच्छे भावों में अगर बाजार में माल नहीं निकल रहा तो मतलब पीछे माल कम है। तो आपके हिसाब से कितना प्रोडक्शन है? ये तो साल के आखिर में सही पता चलेगा, लेकिन बाजार का अंदाजा है कि 100, 102, 4 मिलियन टन से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है। तो सरकार का 112 मिलियन टन का है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि 10 मिलियन टन मतलब सरकार के टारगेट से कम है? बाजारों का यही मानना है। आपका क्या मानना है सर? मेरा भी यही मानना है। जिस तरह से जो है गेहूं की सप्लाई रही है इस साल, अवेलेबिलिटी रही है ओपन मार्केट में, अगर बाजारों में इतना गेहूं होता छिल्लक तो जरूर जो है सप्लाई साइड जो है इतना कंस्ट्रेंट नहीं रहता। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गेहूं पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप